नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में एक खूबसूरत साध्वी सुर्खियों में है। इस खूबसूरत साध्वी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। साध्वी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के साथ ही साध्वी का सच भी सामने आया। साध्वी दरअसल खूबसूरत की वजह से चर्चा में आई जरूर, लेकिन साध्वी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी हैं और उनका नाम हर्षा रिछारिया है। पहले मीडिया में खबर आई कि वो साध्वी बन गई है, फिर हर्षा रिछारिया का बयान आया, इसमें वो साध्वी होने से इनकार करती नजर आई है। लेकिन हकीकत क्या है, इसका सच जाने अनादि टीवी की टीम हर्षा रिछारिया के घर जा पहुंची, जहां उनके माता पिता ने पूरी कहानी का सच उजागर किया। सुंदर साध्वी का सच। महाकुंभ की वायरल साध्वी के घर पहुंची अनादि की टीम। भोपाल के जनकपुर में रहती है हर्षा रिछारिया। पिता कंडक्टर और मां करती हैं सिलाई का काम। पिता बोले, मेरी बेटी साध्वी नहीं, सिर्फ गुरु दीक्षा ली। मीडिया ने फैलाई गलत फहमी। 8 जनवरी को भोपाल से प्रयागराज गई हर्षा। प्रयागराज में है हर्षा का ननिहाल। उत्तराखंड में रहकर काम करती हैं हर्षा। हर्षा की शादी की तैयारी कर रहे माता पिता। 2 से 3 जगह हर्षा के रिश्ते की चल रही बात। हर्षा के घर पहुंचकर अनादि टीवी ने जाना पूरा सच। हम पहुंच गए हैं वृंदावन नगर के जनकपुरी में। ये सबसे चर्चित यानी हम कह सकते हैं महाकुंभ में मॉडर्न साध्वी का घर है हर्षा रिछारिया का। हम उनके घर आपको दिखाते हैं। हर्षा रिछारिया जी की माताजी हैं, ये सिलाई करती हैं यहाँ पे, और ये उनका घर है। अंदर चलिए, अंदर ये उनके पिताजी हैं दिनेश चंद्र रिछारिया जी, और ये वो मंदिर है जहाँ पर हर्षा पूजा पाठ करती हैं। उनकी श्रद्धा पहले से ही भगवान भोलेनाथ में रही है। और जो एक चर्चा है, जो सनसनी फैला रही हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर कि वो साध्वी बन गई हैं, उसकी सच्चाई भी हम आपके सामने लाएंगे कि दरअसल वो साध्वी हैं या नहीं है। भक्ति भाव में वो कब से रमी हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सिर्फ, और चर्चित रही हैं पहले भी। और हम उनके पिताजी से जानेंगे कि वो क्या साध्वी हैं या सिर्फ ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सबसे मॉडर्न साध्वी, सबसे खूबसूरत साध्वी, इसकी सच्चाई क्या है। नहीं सर, नमस्कार। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शुरुआत से करीब 10-11 साल की उम्र से ही अध्यात्म की ओर रुझान उसका रहा है। बगैर पूजा पाठ के भोजन ना करना, हर सोमवार को मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें उसकी शुरू से हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो साध्वी बन गई हैं, दीक्षा ले ली है, साध्वी की वेशभूषा में वो महाकुंभ में दिखाई दे रही हैं। मीडिया में चर्चा है, सोशल मीडिया में छाई हुई है। कितनी सच्चाई है इसमें? साध्वी हैं वो एक आम बेटी की तरह आपके साथ रहती हैं, या दीक्षा वीक्षा ले ली है उन्होंने और सन्यास की ओर जा रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वेशभूषा पे आप जाएं तो उसको मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि 12 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला जी मंदिर का उद्घाटन था, तो अपने कैपिटल के पास एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी उसका उठा के देखिए, वैसी वेशभूषा मिलेगी उसकी। तो वेशभूषा वो जो स्थान होता है उसके हिसाब से वो चेंज करती रहती है, जो उसका शौक है। क्या सोशल मीडिया पे चर्चा के लिए करती हैं वो ऐसा? नहीं, ये भाई वो एक एंकर है, तो वो कहाँ क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ये उसके कपड़े चेंज होते हैं। क्योंकि घर में सिले जाते हैं सारे कपड़े उसके, वो मार्केट के कपड़े बहुत कम पहनती है। 90% घर के उसकी माँ सिलाई करती है, जो खुद बना के उसको सारी ड्रेसें देती है। तो आपको कब पता चला कि वो महाकुंभ में गई? क्योंकि उत्तराखंड में थी या भोपाल में थी? यहाँ से कब गई हैं? यहाँ से 8 तारीख को निकली है वो, और 9 तारीख को इलाहाबाद पहुँची है कुंभ में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो 2 साल से उत्तराखंड में थी और वो दीक्षा ले रही थी निरंजन अखाड़े के जो शंकराचार्य हैं उनसे। ये बात सही है कि वो 2 साल से उत्तराखंड के ऋषिकेश में रह रही है। वहाँ से उसको काम करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आजकल यहाँ लोकल में काम वो नहीं कर रही है। ज़्यादातर उसके काम विदेशी चल रहे हैं, विदेश से उसके काम आ रहे हैं, विदेश की एंकरिंग करने वो जाती है। तो वहाँ से फ्लाइट वगैरह सारी चीज़ें, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, जो यहाँ रहते हुए नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से वो अपने काम को लेके वहाँ रहती थी। हाँ, रुझान था, गुरु की तलाश थी, उसे
अच्छा लगा श्री महाराज जी का व्यवहार, उनका आश्रम, वहाँ के अनुयायियों से मिली, सारी चीज़ों को समझा। समझने के बाद उसे लगा कि इससे अच्छा गुरु मुझे दूसरा नहीं मिल सकता है, तो उसने गुरु दीक्षा ली। वो तो हर इंसान लेता है अपनी ज़िंदगी में। तो आम लोग जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं वैसी गुरु दीक्षा ली है उन्होंने। आपको सोशल मीडिया से क्या पता चला कि वो सन्यास की ओर जा रही हैं? तो आपने फोन किया, बात की? मेरी और उसकी माँ की सुबह से शाम तक कम से कम 4-4, 5-5 बार बात होती है। रात में लेटने से पहले वो बात करती है, सुबह उठते ही बात करती है, हर प्रकार से बात करती है। और ऐसा उसका कहीं कुछ नहीं है कि वो सन्यास की ओर जा रही है। और फिर बच्चे हैं, अभी उसने कोई ऐसी साध्वी की दीक्षा नहीं ली है, आम जीवन अपना जी रही है। वो गुरु दीक्षा लेना हर तो आपको कैसे पता चला कि वो, क्या टीवी के माध्यम से पता चला कि वो साध्वी बन गई हैं, सन्यास धारण कर लिया उन्होंने? ऐसा कुछ पता चला आपको? और क्या पता चला तो क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे पहले फोन उठाया आपने, लगाया? जी, जैसे टीवी से मुझे मालूम चला, मैंने फ़ोन उठाया, उसको लगाया और मैंने उससे सच्चाई पूछी। तो उसने बताया कि पापा ये मीडिया ने गलत फहमियाँ फैलाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल्पवास के हिसाब से आई थी, वो अपना कल्पवास करूँगी गुरुजी के सानिध्य में रह के। लेकिन ये चल रहा है कि वो, कोई कह रहा है कि वो फर्जी हैं, कोई कह रहा है कि इस तरह से धर्म का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि उसको स्पष्ट स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए? उसने काफ़ी इंटरव्यू देके, आपने भी देखे, हमने भी देखे कि काफ़ी हद तक उसने हर चीज़ को क्लियर किया है। लेकिन फिर भी कुछ मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले उसको घुमा फिरा के, मिर्च मसाला लगा के वो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, ऐसा जबकि हकीकत में नहीं है। तो कब तक आपकी बेटी वहाँ रुकने वाली है? और आखिरी बार क्या बात हुई थी? क्या उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा? आपने ये कहा कि जो मीडिया में जो चल रहा है, इससे बाद में हमारे जीवन यापन में भी दिक्कतें होंगी, कि लोग कहेंगे फर्जी है, हम पर तरह तरह के सवाल उठाएंगे। कुछ इस तरह की आपने बात की है कि इसको समाप्त करिए यहीं पर? हर प्रकार की बात हमारी उसकी हुई है। 1 महीने की इजाज़त लेके वो घर से गई थी, जो खुशी खुशी हम लोगों ने दी थी, क्योंकि उसकी माँ का ननिहाल इलाहाबाद में है, उसके मामा लोग भी वहाँ हैं, मामा मामी भी सुबह शाम उससे मिल रहे हैं, वो घर जाके मामा मामी से भी मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ हमारा कुछ है नहीं। तो रिश्तेदारों को भी फोन आए होंगे जब इस तरह की खबरें चली? तो रिश्तेदार डेली मिल रहे हैं उससे, जाके वहीं स्पॉट पे मुलाकात कर रहे हैं और वो हकीकत देख रहे हैं। तो इसमें कोई सच्चाई है क्या कि मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो, तो अपने जो लाइक बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए उन्होंने? ऐसा कभी ना उसने किया है और न जीवन में कभी ऐसा हम लोग करते हैं। हम लोग बहुत अलग किस्म के साधारण इंसान हैं। ये फर्जीफिकेशन और मार्केट से इस प्रकार के दुष्प्रचार की नीयत हम लोग कतई नहीं रखते। तो आपकी बेटी के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां हर घर में पैदा हों। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मेरा दिल जानता और उसका परमात्मा जानता कि उसने कभी कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए जिससे माँ बाप शर्मिंदा हों या दुखी हों। बाकी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि भाई दुष्प्रचार बंद कीजिए। वो अपना सादा जीवन जो जी रही है, उसने एंकरिंग वगैरह ये सारे काम छोड़ दिए हैं। वो अपना एनजीओ करवा चुकी है, ये रखे हुए हैं, सब धूप ऊप मशीनें आने वाली हैं, हम लोग एनजीओ का काम कर रहे हैं। भाई उसने अपना एक लाइन को चेंज किया है। उसका ये मतलब नहीं कि वो सनातन का दुष्प्रचार कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है। वो प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार नहीं कर रही है। लेकिन एक जो भ्रम का वातावरण बन गया था कि वो साध्वी हैं, क्या आपने उनकी शादी आदि की रिश्ते की कुछ बातचीत चल रही है क्या? उसकी 2 बार बात चल रही है। एक लड़के से देहरादून में भी बात चल रही है, नासिक में भी बात चल रही है, और हो सकता है कि 1-2 साल में उसकी शादी भी कर दें। तो ये साफ हो गया है कि वो साध्वी नहीं है, और ये उनके पिताजी हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रिछारिया जी ने, माता जी को आपने देखा है कि वो सिलाई का काम करती हैं, ये मकान है उनका, वो भक्ति भाव में हर्षा रिछारिया शुरू से ही रही हैं, और वो भी कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं। भोपाल के
वृंदावन नगर में वो रहती हैं, तो निश्चित तौर पर वो उनके पिताजी कह रहे हैं उनकी शादी करने वाले हैं। तो जो मीडिया में चल रहा है उसके लिए वो मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि वो कोई साध्वी नहीं है, वो जैसा देश वैसा भेष की नीति पर काम करती है। इसी आधार पर वहाँ पर गई थी और लोगों ने उन्हें साध्वी के रूप में प्रचारित कर दिया। उन्होंने दीक्षा ली है, ना कि साध्वी बनी है, और इलाहाबाद यानी हम कह सकते हैं प्रयागराज से लौट कर फिर भोपाल आएंगी। तो ये है महाकुंभ में मॉडर्न साध्वी के रूप में विख्यात हो गई, ख्यात हो गई हर्षा रिछारिया जी की माता जी किरण रिछारिया जी, जो कि सिलाई करती हैं। यहाँ पे हम उनके घर पे मौजूद हैं। आपकी बेटी छाई हुई है, पहली प्रतिक्रिया? बहुत खुश है हम तो अपनी बेटी से, और हम चाहते हैं कि ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो। लेकिन लोग तरह तरह से कह रहे हैं कि साध्वी बन गई हैं, फर्जी बन गई हैं, क्या असलियत क्या है? उसने दीक्षा ली हुई है, साध्वी नहीं बनी है। 2 साल से वो उत्तराखंड में रहती है, गुरुजी की गुरुदीक्षा ली है। बस भगवान महादेव की भक्त है, हर साल केदारनाथ जाती है बस, और साध्वी नहीं है। अब तो आप उसकी शादियों की तैयारियां भी कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, बेटी है, मैं माँ हूँ तो करूँगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे वो छाई हुई है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपको अच्छा लगता है? 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मैं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं तो सिर्फ इतना देखती हूँ कि मेरी बेटी भगवान महादेव की भक्त है। प्रयागराज कुंभ मेला जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिन गुरु के पास जाने के लिए लोग लाखों की लाइन लगाए बैठे हैं, आज मेरी बेटी वहाँ है। लोग उससे संपर्क करते हैं कि मुझे आपके गुरु के दर्शन करना है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बस आप भी जाने वाले हैं कुंभ? बिल्कुल जाएंगे। तो ये थी किरण रिछारिया जी, जो हर्षा रिछारिया की माता जी हैं। उन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो साध्वी नहीं बनी, हम उसकी शादियों की तैयारियां कर रहे हैं, शादी करेंगे उसकी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रम है, वो साध्वी नहीं भी बनी है, वो सिर्फ दीक्षा ली है और वो महाकाल की भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ की भक्त हैं, इसलिए वो महाकुंभ में गई हैं और वो भी जाने वाले हैं। कैमरामैन योगेश झा के साथ ब्रजेश चौक से अनादि टीवी के लिए।